एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। सूकी कॉल कर लिन को पूछती है कि ड्रिंक करने के बाद उसकी बहन ठीक है या फिर नहीं। सूकी की ये बात सुनकर लिन थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता है और सोचने लगता है कैसे कल रात को सुमिन की आंखों में जलन होने लगी थी जो कि उसकी कैट की वजह से थी और कैसे लिन उसे भागकर हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर के दवाई देने के बाद उसकी आंखें थोड़ी सी ठीक हो गई थी, लेकिन लिन सूकी को कोई बात ना बताकर कहता है कि सब कुछ ठीक है। फिर लिन सुमिन को घर छोड़ते टाइम उसे सॉरी बोलता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है जिस पर सुमिन उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं है, ये तो एक तरह से अच्छा हो कि मैं तुम्हारी एक और साइड दे। सुमिन की ये बातें सुन उसके जानने के बाद लिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। सुमिन भी अंदर आकर लिन के बारे में ही सोच रही होती है कि कैसे उसने हॉस्पिटल में लिन को कहा था अगर मुझे दिखाई देना बंद हो गया तो लिन उसे जवाब देता कि फिर मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। लिन की ये बात सोचकर सुमिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि कुछ फोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्से से नीचे फेंकता है और कहता है कि ये बंदा सिर्फ मेरे से पैसे लेना चाहता है। मैनेजर उन सारी फोटो को उठाकर टेबल पर रखती है। सूकी की फोटो को देखकर सीईओ पूछता है कि ये लड़की कौन है। मैनेजर उसे बताती है कि लड़की जियांग के साथ थी जिनके साथ विली ने कल अपना बर्थडे मनाया है, लेकिन उसे मूचन को इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। इस बात पर सीईओ उस बंदे को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है जिसे ये पिक लाकर उसे दी थी। लिन सूकी और जियांग को अपने साथ लेकर जाने की बात करता है। सूकी उसे कहते हैं कि ऐसा क्यों, तो जियांग उसे बताता है कि कैसे तुम्हारे बारे में सीईओ को पता चल गया है और तुम्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन सूकी उसे कहते हैं कि मुझे कोई भी तुम दोनों की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने को प्रोटेक्ट कर लूंगी और वहाँ से चली जाती है। इधर विली भी सूकी की फाइल को ऑफिस में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, अपने पिता पर बहुत ही ज्यादा जाकर चिल्लाती है। इधर बच्चे जैसे की आंखें बंद कर उसे म्यूजिक क्लास में लेकर आते हैं और फिर उसके सामने वो सॉन्ग प्ले करते हैं जो कि सबने मिलकर फॉर्मूलास को मिलाकर बनाया होता है। ये सब देखकर जैसी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, सबका बहुत ज्यादा थैंक यू करती है कि उन सबने उसके लिए इतना ज्यादा कुछ किया और चैन को भी एक थैंक यू लेटर लिखती है जिसे देखकर चैन तो रोने ही लग जाता है और लेटर को अपने गले से लगा लेता है। तभी हम सीईओ को उसके रूम में जाते हुए देखते हैं, लेकिन विली पहले से उसकी चेयर पर बैठी होती है जो कि सीईओ को कहते हैं कि आपने मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों की। सीईओ से कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं, तुम क्यों हर वक्त दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में नहीं सोचती। ये जस्ट फ्रेंड तुम्हारा फायदा उठा सकती है। जिस पर विली गुस्सा होकर उसे कहती है कि सूकी ऐसी नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हम सूकी को उसकी मॉम के साथ खाना खाते हुए देखते हैं क्योंकि उसके डैड आज घर पर नहीं है। रात को सूकी जब घर आती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। सूकी उसे पकड़ लेती है लेकिन वह जियांग निकलता है जो कि सूकी का मजाक उड़ाता है। उसे कहता है कि तुम इतनी डर क्यों गई थी, तुम्हें क्या लगा था कि सीईओ के बंदे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वह दोनों थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर 4 गार्ड खड़े होते हैं जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन जियांग सूकी को कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन फिर सूकी को आगे कहता है कि तुम लोगों को मार देगी। सूकी उसकी तरफ बहुत ज्यादा हैरानी से देखती है। फिर सीन विली पर शिफ्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है, जिसे जियांग को सूकी आकर हटाते हैं। विली सूकी का हाथ पकड़ उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। सूकी उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे डैडी मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। जियांग विली को कहता है कि सूकी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो सूकी उसे कहती है कि तुमने आज मुझे प्रोटेक्ट किया था उन लोगों के सामने कर और फिर दोनों ही ऐसे लड़ने लगते हैं जिसे विली बहुत ही ज्यादा खुश होकर देख रही होती है। लेकिन विली को फिर से पिता देकर वे दोनों ही लड़ाई को खत्म होकर विली को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो विली जियांग से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे लाइक करते हो या फिर नहीं, जिस पर जियांग और सूकी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। सीन जाकर बच्चों पर शिफ्ट हो जाता है जिन्होंने आज वाला सॉन्ग पोस्ट भी कर दिया हो। दो बच्चे आपस में बात करते हैं कि उन्होंने आज टीचर चैन को जैजी को ढूंढते हुए, जिनकी ये बातें सुनकर जिन जैजी की मॉम के रेस्टोरेंट में भागकर जाता है। लेकिन जब वे वहाँ पहुंचकर देखता है कि चैन और जैजी तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जियांग और जूकी घर पर। हम देखते हैं कि जब विली ने जियांग से पूछा कि तुम मुझे लाइक करते या फिर नहीं, तो जियांग जूकी की तरफ देखने लगा था, जिस पर विली ने उसे खुद ही कह दिया था मुझे पता है कि आंसर क्या होगा, क्योंकि जियांग को विली के साथ सब क्लियर करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे। तो जियांग उसे बताता है कि विली को लाइक करता हूँ, ऐसे नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। क्योंकि जियांग को कहते हैं कि तुम्हें तो लड़कियों की फीलिंग की कोई भी कदर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सी लड़कियां घूमती है, तुम तो मुझे भी किस कर ऐसे भूल गए थे ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। और बातों ही बातों में जियांग को कहती है कि उसकी फर्स्ट किस थी। जियांग सूकी को अपने बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिन आ जाता है जो कि उन दोनों को बताता है कि फार्मूले वाला सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर मूचन के ऑफिस में भी दो बंदे जियांग के सॉन्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जियांग ने सॉन्ग कितना अच्छा बनाया है। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि जियांग जल्दी कम बैक करेगा। उनकी ये बात मूचन भी सुन लेता है। इधर हम विली को देखते हैं जिसने अपनी बहुत ही बुरी सी हालत बनाई होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि जियांग जूकी को लाइक करता है। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया होता है और बहुत ही ठूस ठूस कर वे खाना खा रही होती है। जियांग सूकी के पीछे पीछे आ रहा होता है। सूकी से पूछते कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जियांग जूकी को कहता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल मैन हूँ। तो जूकी से विली की बात करने लगते हैं। जियांग उसे कहते हैं तुम बार बार विली की बात क्यों करने लगती हो। जियांग सूकी कुछ कहने ही लगता है कि तभी उसे कॉल आती है जो कि उसके डैड की होती है। जियांग उन्हें ये कहकर फोन कट कर देता है कि उन्हें काम पर जाना है। विली भी सुबह अजीब से हालात में उठती है, उसकी गर्दन भी दर्द हो रही होती है। सुमिन कैट की वीडियो देख रही होती है कि तभी खड़ूस टीचर उसके पास आकर उसे कुछ दिखाते हैं। तभी सीन स्कूल की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जिसे कि कुछ लड़कियां डरा रही होती है और उसे पैसे देने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर सूकी आ जाती है। जूकी उस लड़की को बचाने जाती है लेकिन वह लड़कियां उल्टा ही
सुकी को भी बोलने लगी। वह सुकी को भी झूठी बोलती है, कहती है कि तुम अब इसके पैसे दोगी। वह सुकी को अपना फेस दिखाकर कहती है कि इसकी वजह से हमारा फेस इतना खराब हुआ क्योंकि इसने ही ये प्रोडक्ट हमें रेकमेंड किए थे। तभी वहाँ पर एक और टीचर आता है जो कि उन लड़कियों को डरा कर वहाँ से भगा देता है। सुकी उस लड़की से सारा मैटर पूछती तो वो लड़की रोने लगती है, लेकिन दूसरा टीचर उस लड़की का बैग उठाकर उसे देता है और कहता है कि तुम अपनी क्लास में जाओ। सुकी उस टीचर को थैंक यू कहती है, लेकिन वो आगे से कहता है कि तुम आगे से ध्यान रखना, आगे अगर कोई ऐसी भी बात हो तो। जियांग भी सीढ़ियों से उतरकर स्कूल की तरफ जा रहा होता है। जियांग जब सुकी को टीचर से बातें करते हुए देखता है तो कहता है कि दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन जब सुकी उस टीचर को जाते हुए भी देखती रहती है तो जियांग कहता है कि बस कभी कितना देखेगी उसे। लेकिन सुकी तो वहाँ पर खड़ी होकर कह रही होती है कि मैं उस लड़की के केस को कैसे हैंडल करूंगी। स्कूल में जियांग जूकी के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन जूकी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती। जिसे देखकर जियांग को पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अपना सर पकड़ के क्यों बैठी हो। तो फिर जूकी उस लड़की की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियो जियांग को दिखाती है, जिसे देखकर जियांग कहते हैं कि इसमें बुराई ही क्या है, ये बच्चे आजकल के स्टूडेंट है। तो जूकी कहती है कि उसकी वजह से कुछ बच्चों के एलर्जी हो गई जिसकी वजह से स्कूल तक आए थे। जियांग कहता है कि इसमें उस लड़की की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि हर एक की स्किन एक जैसी नहीं होती, तो क्या हुआ अगर किसी एक को एलर्जी हो गई तो। जियांग की ये बातें सुनकर जूकी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम जियांग और सुकी को सुमिन के साथ देखते हैं। क्रूज टीचर सुमिन को कहता है कि इस लड़की के कारण हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, हमें अपने स्कूल का नाम इसमें से निकाल लेना चाहिए। लेकिन जियांग कहते हैं कि इस वो लड़की कॉन्ग ही मेन टारगेट बनी हुई है, इसलिए हमें स्कूल और स्टूडेंट दोनों को एक ही साथ बचाना चाहिए। लेकिन क्रूज टीचर जियांग को इग्नोर करके डायरेक्टर सू से उसकी राय पूछता है और इनकी इस मीटिंग के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।